हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। जैसा मैंने बोला था वैसे मैं आ गया हूँ आपके सामने। क्या लेके आया हूँ आज मैं आपके सामने? आज मैं लेके आया हूँ एनयूएसटी मैथ्स। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है कि 10th क्लास से मैथ्स मैं प्रॉपर पूरी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। और ये वीडियो क्या है, हमारा प्रॉपर इंट्रो है जिसमें कि हम ये एनालाइज करने वाले हैं कितने चैप्टर्स है, इतने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर में क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स थी। मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बुट 1 है और दूसरी क्या है, बुट 2। ठीक है, दोनों बुट में डिवाइड किया हुआ है। करना क्या है, पहले हम डिस्कस करेंगे बुट 1 में कितने चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स में पढ़ना क्या है क्या नहीं है, सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हर एक चैप्टर की हर एक वीडियो में डालने वाला हूँ बहुत जल्दी। और आपको करना क्या है, जो बच्चे पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं जल्दी से जाओ चैनल सब्सक्राइब करो और साइड में हो रहा बेल आइकन उसे प्रेस कर लेना जिससे कि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करें बुट 1 की। पहले आप समझो ध्यान से कि जो हमारी मैथ्स है, ठीक है, जो हमारी मैथ्स है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले में बात करनी है बुट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर दूसरा क्या है हमारा बुट 2। ठीक है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है, इसमें हमें क्या किया हुआ है, इसमें दो मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें क्या हमारा दो मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले बात कर रहे हैं हम मॉड्यूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। कितने चैप्टर, इतने चैप्टर्स नहीं है, हर एक चीज हर एक टॉपिक हम समझने वाले हैं। ये मॉड्यूल 1 हो गया और दूसरा हमारा क्या है, मॉड्यूल 2। ठीक है, पहले हम बुट 1 की बात कर रहे हैं, दो मॉड्यूल में डिवाइड हुआ हमारा। पहला पॉइंट, पहला हमारा चैप्टर क्या है हमारा, नंबर सिस्टम। सबसे पहले जब भी मैथ्स हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर क्या आता है, नंबर सिस्टम। बिना नंबर के मैथ्स की तो हम बात कर ही नहीं सकते, बिना नंबर के हम मैथ्स से कोई बात नहीं सकते। पहला जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम। दूसरा हमारा क्या है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। इसमें क्या है क्या नहीं है, जिन बच्चों ने क्लास 8 क्लास पढ़ी होगी उसमें पता होगा कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं। यानी याद है आपको कि a की पावर m होता है डिवाइड में, जैसे हमारी वाली फॉर्म होती है a की पावर n, तो ऊपर जाए क्या होती है हमारी am माइनस n। तो ये सब चीज़ें पावर ऊपर जाएगी, क्या हो रहा, माइनस हो रहा, सब्ट्रैक्ट हो रहा, ये सब चीज़ें हमें क्या है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल में हमें पढ़ने वाली है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? डाउट हो कुछ भी हो कमेंट कर रहे हैं, क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जल्दी से जाओ ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। मेरी पूरी टीम लगी हुई है। हाँ मुझे पता है मेरी टीम बहुत बड़ी टीम नहीं है, दो बंदे सिर्फ काम कर रहे हैं, बट ये है कि दोनों बंदों में से एक बंदा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जो भी डाउट्स हो टेलीग्राम पर पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। अब चल रहे हैं थर्ड चैप्टर पर, जो हमें पढ़ना है एल्जेब्रिक। हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ हमारा एंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, याद रखना ये हमारा थर्ड चैप्टर है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। देखो सबसे पहले क्या है, मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे मेन जो होते हैं मेरी क्लास में नोट्स मेंटेन करना। बिना नोट्स से आप मैथ्स नहीं पढ़ते। जल्दी से जाओ नोटबुक आप ओपन करो और देखो भैया ने क्या बताया हमें, मैथ्स है दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बुट 1 बुट 2। मॉड्यूल 1 की बात कर रहे हैं, बुट 1 में दो मॉड्यूल्स हमारे होते हैं, बुट 1 वो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 हो गया हमारा। पहला हमने क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम में पढ़ना है। दूसरा हमारा क्या है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल हमने पढ़ना है। तीसरा हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एंड एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। ये हमारा क्या है, जो हमने पॉलिनोमियल्स हमने क्लास 9 में पढ़े थे वही हम पढ़ने वाले हैं। डिटेल में डीपली हम स्टडी कब करेंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज हम पूरा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हमारा पूरा इंडेक्स है, जो भी हम मैथ्स से पढ़ने वाले हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ की बात कर रहे हैं, हमारा फोर्थ में हमारा क्या है, स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड फैक्टराइजेशन। ठीक है, बस नोट्स बेटे मेंटेन करते रहना बिल्कुल ही। ठीक है, स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन मतलब कि जो भी हमारे फैक्टर होंगे आपने पढ़ा हो रहा, मिड स्प्लिट करना याद है नहीं, जो हमारी वाली फॉर्म होती थी 2x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये सब क्या है, हमारी फैक्टराइज फॉर्म होती थी। थोड़ा तो याद आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। और अब चल रहे हैं हम नेक्स्ट पर, फिफ्थ चैप्टर में क्या है वो क्लियर, लीनियर इक्वेशन।
सबका सबसे फेवरेट चैप्टर में से एक क्या होता है, लीनियर इक्वेशन से। याद है आपको 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स हम ये पढ़ते थे, और उसमें क्या है हम किस तरह ग्राफ में प्लॉट करते थे, किस तरह हमें इसमें पढ़ना है इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन कौन सी है। तो ये सब हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं। 6 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इसमें हमारा क्या है, हमारा जो हमारी ये वाली फॉर्म होती है कौन सी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। तो ये वाली फॉर्म क्या होती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इन्हें हमें डिटेल में समझना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है 7 चैप्टर मॉड्यूल का, फर्स्ट मॉड्यूल का लास्ट चैप्टर है हमारा AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी हमें AP पढ़ना है, जिसमें क्या है हमारा AP सीरीज होती है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या आता है हमारा सेम आता है। मैंने क्या बोला, कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अभी का देखो आपने क्या किया, इस वीडियो देखने से पहले आपको कुछ नहीं पता था कि मैथ्स में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। अब आपका माइंडसेट ये सेटअप हो चुका है कि पहली बुक में 2 मॉड्यूल्स हैं, और पहले मॉड्यूल में कितने हैं, 7 चैप्टर्स हैं। पहले बुक का नाम क्या है, नंबर सिस्टम हो गया, एक्सपोनेंट रेडिकल हो गया हमारा, अलजेब्रिक हो गया हमारा, स्पेशल प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और AP। तो ये सारे चैप्टर्स आपको लिखने हैं, लिख लो, एक पेज पे उतार लो जल्दी से, और 2 मिनट के मैं बोल रहा हूं आपको, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लिया रहा। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे मॉड्यूल की। क्या है हमारा, दूसरे मॉड्यूल में 2 चैप्टर्स हैं। जो हमारा 8 चैप्टर है वो हमारा दिया हुआ है परसेंटेज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, याद रखना ये चैप्टर सबसे मेन चैप्टर है, हर बार पूछा जाता है चैप्टर ये। ठीक है, 9 चैप्टर क्या है हमारा, इंस्टॉलमेंट एंड बाइंग। ठीक है, यानी क्या क्या इंस्टॉलमेंट होगी वो हमें करना है, और बाइंग मतलब कि कुछ सामान हम परचेज कर रहे हैं, उसमें कितनी EMI पे करनी है। होता नहीं ऐसे, मान लो आपने क्या किया, एक मोबाइल परचेस किया, कौन सा मोबाइल परचेस किया, आईफोन हमने परचेस कर लिया। ठीक है, आईफोन 11 प्रो हमने परचेस कर लिया, मान लो कि 8 लाख रुपये कॉस्ट है। तो हमने क्या किया, EMI बेस पर यानी हायर परचेस बेस पर हमने क्या है ले लिया। जैसे हमने हायर परचेस पर लिया, कुछ हमने डाउन पेमेंट करी, करने बाद क्या है रिमेनिंग जो अमाउंट बचे रहा उसे क्या है EMI बेस पे क्या है डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये है कि ऐसे मान लो कि मेरे पास थी 8 लाख रुपए की, मैंने बाइक नहीं मोबाइल मान लो। ठीक है, उसमें से 20,000 रुपये ने क्या किया, 20,000 क्या डाउन पेमेंट में कर दी, बाकी इतना बचा हमारा 80,000 रुपये। अब जो बचा हमारा 80,000 रुपये वो क्या है हमारे इंस्टॉलमेंट यानी EMI बन जाएगी। आपको मान लो 5,000 रुपये मंथली पे करना है या 4,000 मंथली पे करना है, वो सब होता है हमारा क्या, उससे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। क्लियर हो गया। परसेंटेज आपको पता ही क्या होता है हमारा, जो भी हम किसी चीज़ पे क्या है परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपके मार्क्स में जो रिजल्ट आने वाला है आपका, ठीक है, उससे परसेंटेज आपको फाइंड करनी है, तो वो क्या हो गया परसेंटेज। क्लियर हो रहा है, डाउट तो नहीं बिल्कुल भी, कोई भी डाउट से कुछ भी हो जल्दी से जाओ डाउट्स पूछना क्या है क्या नहीं कमेंट सेक्शन में। अब ये हमारा क्या है बुक 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं बुक 2 पर। बुक 1 हमने डिस्कस कर ली क्या है क्या नहीं है। अब चलते हैं बुक 2 पर, उसको हम देखते हैं कितने मॉडल्स में डिवाइड किया हुआ है, कितने मॉडल्स में डिवाइड नहीं करा हुआ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें जो मॉडल्स दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, 4 मॉडल्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला मॉडल हमारा क्या है वो समझते हैं, मॉडल नंबर कौन सा हो रहा है हमारा, 3rd नंबर। 2 हमने बुक 1 में पढ़ लेते हैं, अभी इसमें क्या है हमें 4 और पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, ये देखिए जरा लेसन की बात कर रहे हैं, कौन सा लेसन हो रहा है हमारा 10th। 9 चैप्टर हमने वहाँ पढ़े थे, 10वां हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ना है हमें, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंगल पता है, स्ट्रेट लाइन वो जो हमारा वर्टिकल अपोजिट, ये सब हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, समझ लें बाद में। ठीक है, 11th चैप्टर जो हमें दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। जो हमारा मॉडल 11 है ना वो हमें जो हमारा मॉडल 3rd दिया हुआ है वो हमें गिवन है ज्योमेट्री बेस पर। किस बेस पर, ज्योमेट्री। तो जितनी भी ज्योमेट्री है वो सब हम क्या है यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल हो गया हमारा। इसमें हमें ये पढ़ना है जो हमारा सिम्प्लिसिटी है, हमें पढ़ना है एंगल साइड साइड एंगल साइड, ये सब हमें प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी पड़ेगी डिटेल में, क्या है क्या नहीं है बाद में आराम से डिस्कस करेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे हम। अब क्या हमारा कंकरेंट लाइंस,
कंकरेंट लाइंस क्या होती है क्या नहीं होती सब हम पढ़ने वाले हैं। 13 चैप्टर क्या हमारा क्वाड्रिलेटर, ठीक है, हमारा 13 चैप्टर है क्वाड्रिलेटर्स, याद रखना। 14 चैप्टर क्या हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। हमें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी रूल क्या होता है क्या नहीं होता, डिटेल समझेंगे। 15 चैप्टर जो दिया हुआ वो हमारे क्या दिया हुआ है सर्कल्स, सबको पता सर्कल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। 16 चैप्टर उसमें हमें क्या दिया हुआ हमारा एंगल्स इन अ सर्कल, क्या क्या हमारे सर्कल है और हमारे क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है, याद रखना ये हमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हमारा क्या है 17 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा मैं थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसे। मॉडल थर्ड हमें गिवन है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हमें गिवन है, ठीक है ना। अब चल रहे हैं हम 17 पर। 17 हमारा क्या है सीकेंट्स टेंजेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब क्या हमारा 18 पर आ रहे हैं हम। 18 में क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन, वही सेम जो हमारा 90 45 ये सब बनाते हैं, वो कैसे बनाने कैसे सब बताने वाला हूं मैं, और प्रॉपर डिटेल में यानी एडवांस क्या है क्या नहीं है वो सब समझने वाले हम। 90 बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऑन एवरेज हमारा क्या है ये सारा हमारा मॉड्यूल थर्ड का कंप्लीट हो गया। मॉड्यूल थर्ड का नाम क्या था ज्योमेट्री था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हम कहां पर मॉड्यूल नंबर 4 पर। इस मॉड्यूल का नाम क्या है हमारा मेंसुरेशन, ठीक है। इसमें क्या है 20 चैप्टर, नाम क्या हमारा पैरीमीटर्स क्या क्या हमारे, और क्या है हमारा एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है, याद रखना पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और 21 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, ठीक है। ये क्या हो गया मॉड्यूल नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये सारे हमारे क्या है 4 मॉड्यूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे इतने मॉड्यूल्स, हमारे 2 मॉड्यूल्स बचे हैं, वो लिखते हैं क्या है क्या नहीं है। 5 की बात करें मॉड्यूल्स में, इसमें क्या दिया हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जी हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ वही आ गया हमारा साइन कोस टेन, सब हमें पढ़ने वाले हैं। साइन कोस टेन क्या है क्या नहीं है वो सब समझने वाले हैं हम, ठीक है। 22 चैप्टर, पहले में क्या पढ़ना है इंट्रो, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है क्या नहीं है, ठीक है। याद रखना प्रॉपर इंट्रो हम समझें क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं 23rd, इसमें क्या है हमारा जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है और उसके रेशियो वो सब समझने वाले हैं, ठीक है। ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, ठीक है, ये सब हम डिटेल में समझने वाले क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब हम आ चुके हैं लास्ट मॉड्यूल पर, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये आपने पहले भी नाम सुना होगा, ग्राफ बनाने हैं हमें बहुत सारे। 24 चैप्टर जो दिया हुआ उसमें दिया हुआ हमारा जो भी हमारे डेटा होंगे एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, क्या होंगे हमारे डेटा एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जो भी हमारे पास डेटा हमें गिवन हो रहा है उसे हमें क्या है रिप्रेजेंट करना है। किस में करना है हमें, हिस्टोग्राम बार ग्राफ कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वो हमें क्वेश्चन के साथ समझना है क्या है क्या नहीं है। चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर डिटेल समझना क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब बात करें 25 पर, 2 चैप्टर और बचे हैं। ये हमारा क्या है मेजर ऑफ सेंटर
टेंडेंसी। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है कि जो हमारे मीन, मीडियन, मॉड ये सब हमारे होते हैं, वो सब हम क्या है 25th चैप्टर में समझने वाले हैं। लास्ट चैप्टर 26 हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, ये सब चैप्टर्स है हमारा। लास्ट चैप्टर क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सब हमारे लास्ट चैप्टर्स थे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया क्या है क्या नहीं है। हमने क्या किया इस वीडियो में, इस वीडियो में हमने ये देखा कि जो हमारी बुक थी मैथ्स थी, दो पार्ट में डिवाइड थी, बुट 1 बुट 2। बुट 1 में कितने मॉड्यूल्स थे, 2 मॉड्यूल्स थे। बुट 2 में 4 मॉड्यूल्स थे हमारे। ठीक है, और उनको हमने समझा, टोटल चैप्टर्स इतने हमारे। हमने क्या किया, 2 से 3 पेज में प्रॉपर कोई नोट्स बना लिया हमने कि ये सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने वाले हैं। अब हम उठाएंगे क्या, एक ही चैप्टर उठाएंगे और डिस्कशन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बस आप करना क्या है, जल्दी से जाओ और चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हो रहा है उसे प्रेस करो। कोई भी डाउट्स हो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप सबके डाउट्स मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कोई भी पीडीएफ फाइल है वहाँ मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट बिलो और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।